हाँ जी, चलो देखो, फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा हीमोग्लोबिन की। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही होगी बेटा। एक मिनट रुको। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? एक मिनट रुको बेटा। अब हो रही है स्क्रीन शो? हाँ जी। तो आज हम जो करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो बेटा, इसके कुछ पहले प्रॉपर्टीज हैं हीमोग्लोबिन की। जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, द ह्यूमन बींग्स कंटेन अबाउट 4 ग्राम ऑफ आयरन। कितना कंटेन करता है? 4 ग्राम। उसमें से अबाउट 70% आपको कहाँ मिलेगा? हीमोग्लोबिन में मिलेगा। पहले कुछ ये आपकी जर्नल बातें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, 70% उसमें से कहाँ मिलता है आपको? इन हीमोग्लोबिन। और जो रेस्ट का पार्ट बच जाता है वो आपको मिलेगा एज अ फेरेटिन की फॉर्म में। ठीक है। अब क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो आपका आयरन 2 पोरफायरिन है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? आयरन 2 पोरफायरिन। ठीक है, कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी पोरफायरिन की। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा था? आयरन 2 था। उसके साथ आपने 4 पायरोल रिंग अटैच की थी। और वो जो रिंग अटैचमेंट थी वो किसके थ्रू थी बेटा? मिथाइल ब्रिजिंग के थ्रू थी। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो आप पहले क्या बोलोगे कि जो हीम है, और सॉरी हीम कह रही हूँ, हीमोग्लोबिन है वो आपका कैसा है? आयरन 2 पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आइडेंटिकल यूनिट अरेंज टेट्राहेड्रली। क्या होंगी वो? अरेंज होती हैं टेट्राहेड्रली। ठीक है, ईच यूनिट हैज 1 हीम ग्रुप। टेट्राहेड्रली अरेंज है, 4 आइडेंटिकल यूनिट, और सब यूनिट के पास एक एक क्या है बेटा? हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप का आपको डायग्राम साइड में देखो, अब जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आपका हीम ग्रुप का डायग्राम हो गया। समझ गए सब बच्चे? ये जो डायग्राम है ये आपका किसका है? हीम ग्रुप का है। समझ गए? जो मोलर मास होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है 65000। ये आपका क्या है? मोलर मास है। किसका? हीमोग्लोबिन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इसकी। तो स्ट्रक्चर के लिए देखो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 हीम ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंटेड किए हुए हैं मैंने? हीम 1, हीम 2, हीम 3 एंड हीम 4। और वो क्या है? वो बाउंड है किससे? ग्लोबिन प्रोटीन से। यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन की मैंने एक आपको लाइन दिखाई हुई है जिससे कि आपके 4 हीम ग्रुप क्या है? बाउंड हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? हीमोग्लोबिन इज हीम कंटेनिंग प्रोटीन। क्या बोलोगे आप? इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है? हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। ग्लोबिन एक क्या होता है? प्रोटीन होता है।
इसमें क्या होता है, 4 हीम ग्रुप, जितने भी अब आपके 4 हीम ग्रुप आपके अटैच हैं, तो उनके पास सबके पास अपनी सब यूनिट होती है बेटा। द 4 हीम ग्रुप आर सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। 4 हीम ग्रुप अटैच हैं, तो वो क्या है, सब यूनिट है किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो 4 सब यूनिट बन जाती है। ये बात यहां तक समझ में आ गई सब बच्चों को? दोबारा से सुन लो, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। द ह्यूमन कंटेन अबाउट 4 ग्राम ऑफ आयरन, about 70% of this is found as hemoglobin and rest is found as ferritin। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया है आपको। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है हीमोग्लोबिन इज आयरन 2 पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? आयरन 2 पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आइडेंटिकल यूनिट अरेंज टेट्राहेड्रली। इसके पास क्या होती है? 4 आइडेंटिकल यूनिट होती हैं जो कि अरेंज होती हैं टेट्राहेड्रली। ईच यूनिट हैज 1 हीम ग्रुप। क्या होता है? हर एक यूनिट के पास अपना हीम ग्रुप होता है। उसके बाद हमने इसके मोलर मास के बारे में बताया, जो कि कितना है, 65000। उसके बाद इन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर 4 हीम ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड, मैंने रिप्रेजेंट किए हैं हीम 1, हीम 2 एंड हीम 3 से, विच आर बाउंड टू ग्लोबिन प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस। ठीक है? उसके बाद क्या है, हीमोग्लोबिन इज हीम कंटेनिंग प्रोटीन। इसकी वजह से हमने इनको क्या बोला, ये क्या है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। कौन? हीमोग्लोबिन। ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, द 4 हीम ग्रुप आर सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हमारे पास जो 4 हीम ग्रुप हैं वो सब यूनिट बन जाएंगी किसकी, हीमोग्लोबिन की। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। उसके बाद देखो, हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 2। ठीक है? यहाँ पे टेट्राहेड्रली तो क्या है बेटा, हीम ग्रुप अटैच है, पर हीमोग्लोबिन खुद क्या है, ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है किसका, आयरन 2 का। समझ में आ गया सब बच्चों को? आयरन 2 ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। जो आयरन 2 है वो क्या ऑक्यूपाई करता है, सेंट्रल पोजीशन। एंड 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ हीम ग्रुप। जो आपके कॉर्नर्स हैं उन पे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन एटम मिलेगा। अब इसमें 2 एक्सियल पोजीशन है, एक ऊपर और एक नीचे। 1 एक्सियल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन and other axial position are occupied by water molecule। देखो, ये आपकी एक्सियल पोजीशन है, तो एक एक्सियल पोजीशन पे तो आपका क्या है, वाटर मोलिक्यूल, और दूसरी एक्सियल पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन। ये नाइट्रोजन एटम है और ये आपका हिस्टिडीन ग्रुप है, और ये आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्लियर हो गया इतना? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो बेटा ये आपका हीम का स्ट्रक्चर है, ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। आपके पेपर में हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आए तो आप इस तरह से बनाओगे। ठीक है? समझ में आ गया? आपकी बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, मॉडर्न वाली में भी है, प्रदीप्स वाली में भी है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपके बनाए हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग पेपर में लिखोगे और इनके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। क्लियर हो गया? और मैं जो बातें बता रही हूँ उनको आप प्लीज थोड़ा नोट डाउन कर लो। बुक में भी जो आपकी थ्योरी दी हुई है वो बहुत होच-पोच तरीके से दी हुई है, तो मैंने इसीलिए 2-2 बार रिपीट किया है कि आपको क्या-क्या पॉइंट लिखने हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिख के भी दे दूंगी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट हमारा होगा, अब हम पढ़ेंगे कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं। तो और जब वो टेकअप नहीं कर पाता तो उसका नाम चेंज हो जाता है बेटा। हीमोग्लोबिन विच इज नॉट टेकन अप ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। वाइल द हीमोग्लोबिन विच हैज टेकन अप ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन
बोल सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है OXY और HB। आप इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। रुको 1 मिनट। ये इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। क्लियर है। अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन या फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, बेटा दोनों का मतलब एक ही है। पहले तो ये समझो आप, दो बातें बता रही हूं मैं आप लोगों को। हीमोग्लोबिन बोल लो या फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल लो, ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। उसके बाद आपकी दूसरी टर्म आती है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब तो एक ही हो गया, विद किसके साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसको आप इस तरह से लिखोगे कंपैरिजन के लिए, डी ऑक्सी HB या फिर और HB। दूसरा आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजनेटेड HB, ठीक है। और इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखे तो HbO2 हो जाएगा ये। क्लियर है सबको? इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट बनेंगे। जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है बेटा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है Fe2 का। कैसा होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बुक में है ना, बहुत अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ। अब लिखते जाओ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2, कौन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इसमें 4। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अनपेड होने की वजह से कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है आयरन 2 का, कौन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर इसको HB हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका नेचर बन जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। अब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो इसमें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो आयरन 2 है वो आपका हाई स्पिन होगा। कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जो फर्स्ट पॉइंट बताया था। हाई स्पिन होने की वजह से जो आयरन 2 है बेटा, उसका जो रेडियस होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.9 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 0.9 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो आपकी रेडियस है, ये आपके सेंट्रल होल में, जो मैंने कल बात बताई थी आपको, जो सेंट्रल होल होता है उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं है तो आपका जो आयरन 2 है वो कहाँ लाई करेगा, अबोव द प्लेन ऑफ द 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग। क्या बोलोगे आप, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो आयरन 2 है बेटा, उसका रेडियस क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। लार्ज रेडियस की वजह से या लार्ज साइज की वजह से वो फिट नहीं होता पोरफायरिन रिंग के सेंट्रल होल में। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। अब क्या है, वो यदि फिट नहीं हो रहा है तो वो कहाँ लाई करेगा, अबोव द प्लेन ऑफ 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग, ठीक है। और उसको हम बोलेंगे कि वो टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। क्या बोल सकते हो, टिल्ट कर रहा है वो अपने आप को, टिल्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। ये आपके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के पॉइंट्स है बेटा। अब हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, HbO2। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, 0 है। उसकी वजह से इसका नेचर डायामैग्नेटिक हो जाएगा।
अब इन HbO2 आयरन 2 इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से आयरन 2 है वो स्मॉलर रेडियस के साथ लाई करता है, जो कि कितना है 0.75। साइज स्मॉल होने की वजह से वो सेंट्रल होल में इजीली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, और वो लाई करता है विद प्लेन ऑफ द 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग, लाई इन द प्लेन ऑफ द 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग। क्लियर है? जस्ट इससे अपोजिट है सारे पॉइंट। अब हम बात करेंगे जब Hb कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के साथ। कंपैरिजन समझ में आ गया Hb और HbO2 का? हाँ जी। अब हम बात करेंगे जब Hb कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है HbO2 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि Hb कोऑर्डिनेट होने के बाद ऑक्सीजन के HbO2 में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि आयरन 2 है जो हीम की यूनिट, वो चेंज हो सकती है किसमें, हाई स्पिन से लो स्पिन में हो सकती है ना बेटा, कि HbO2 पे चला गया तो Hb आपका क्या था, हाई स्पिन था, तो वो किस में चेंज हो गया, HbO2 में हो गया। HbO2 आपका कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या बोलोगे, जब Hb कोऑर्डिनेट होता है ऑक्सीजन के साथ और वो कन्वर्ट होके HbO2 बना रहा है, तो Fe2 जो है वो किस में चेंज हो रहा है, हाई स्पिन से लो स्पिन में, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पैरामैग्नेटिक से किस में चेंज हो रहा है बेटा, डायामैग्नेटिक में। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व फॉर हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व जो होता है ये एक ग्राफ होता है बिटवीन प्रेजेंट ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन है और किसके साथ होगा वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग एंड मसल्स। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करोगे बेटा, द ग्राफ बिटवीन प्रेजेंट ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग एंड मसल्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व बोलेंगे। जो आप पार्शियल प्रेशर लोगे ऑक्सीजन का वो आपको नीचे लेना है, ठीक है, ऊपर वाली तरफ आप क्या लोगे, जो आपकी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, फिर हमने एरिया डिवाइड किया बेटा, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है वो मसल का है, और इस तरफ जो पार्शियल प्रेशर है वो लंग्स में है। ये किसके लिए है, लंग्स में है। तो दिस ग्राफ शोज दैट एट हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो तो Hb इज ए गुड ऑक्सीजन बाइंडर। क्या है, जो Hb है वो गुड ऑक्सीजन बाइंडर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? जब आप क्या कर रहे हो, ये ग्राफ जब आप देखोगे तो एट हाई प्रेशर आपका क्या हो रहा है, देखो हाई प्रेशर पे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे जो Hb है वो गुड ऑक्सीजन बाइंडर है। ठीक है, और वहां से आपका क्या होगा, आप क्या बता सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे Hb क्या है, गुड ऑक्सीजन बाइंडर होता है लंग्स में, पर मसल्स में आपका ऑक्सीजन बाइंडर अच्छा नहीं है। कौन, Hb इन मसल्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे जो Hb है वो क्या है, पुअर बाइंडर है ऑक्सीजन का, और वो किसके केस में है, इन मसल्स। और पार्शियल प्रेशर जब बढ़ रहा है आपका, तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा कहाँ होता है बेटा, लंग्स में होता है, वहां पे जो Hb है वो गुड बाइंडर है किसका, ऑक्सीजन का। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको?
देखो बेटा, दो चीजें बताई हुई है, पार्शियल प्रेशर इन लंग्स एंड पार्शियल प्रेशर इन मसल्स। तो हमने एक ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इजीली बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन के साथ एट हाई प्रेशर, पर लो प्रेशर पे क्या है, जो Hb है वो क्या है, पुअर बाइंडर होता है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व हो गया हीमोग्लोबिन के लिए। अब हम करेंगे रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, क्या रोल है, तो उसके लिए देखो, एक मिनट रुक जाओ बेटा। तो देखो, ऑक्सीजन इज इनहेल्ड इन द लंग्स। ऑक्सीजन क्या होती है, इनहेल होती है इन लंग्स। इन ह्यूमन लंग्स हम देखते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, क्या बोलोगे, फर्स्ट पॉइंट, partial pressure of oxygen is high in human lungs. The oxygen inhaled is bind to Hb present in the blood. Sorry. पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑलरेडी हाई होता है लंग्स में ऑक्सीजन का। वहां पे आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलता है, जहां पे ये ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, और ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन है और लंग से आपका क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, और एक रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो क्या रिएक्शन है बेटा, Hb, यहाँ पे साइड में आप लिखोगे कंटेनिंग H2O, इसके पास क्या है, H2O है साथ में, प्लस O2, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और क्या बना लेगा ये, HbO2 प्लस H2O। ठीक है, when Hb bind to oxygen, H2O present in hemoglobin is replaced by oxygen, this reaction is reversible। ठीक है, अब क्या है, HbO2 जो आपका फॉर्मेशन हुई है वो रन करता है, HbO2 runs to the muscle tissue through arteries, मसल टिश्यूज में चला जाता है, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मसल टिश्यू डिक्रीज, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अब HbO2 रन कर रहा है बेटा मसल टिश्यूज में थ्रू आर्टरी, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का इन मसल टिश्यू, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो HbO2 है वो क्या करेगा, लिबरेट कर देगा दोबारा से ऑक्सीजन को। क्या करेगा, HbO2 लिबरेट कर देगा ऑक्सीजन को, तो दोबारा से आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Hb की और O2 की। अब ये जो ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे लिबरेट हुई है, इसका फर्दर यूज कौन करेगा, मायोग्लोबिन। कौन करेगा, मायोग्लोबिन, Mb। ठीक है, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम समझ में आ गया, कि आपको क्या बोलना है शुरू में, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो हाई होता है लंग्स में, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ जो कि आपके ब्लड में है, उसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है HbO2। HbO2 फिर क्या है, रन करता है हमारे मसल टिश्यूज में थ्रू आर्टरीज, उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम होने शुरू हो जाता है। कम होने की वजह से HbO2 लिबरेट करेगा दोबारा से ऑक्सीजन को फॉर फर्दर प्रोसीजर। फर्दर प्रोसीजर का मतलब क्या है, अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हुई है उसको कौन यूज करेगा, Mb, मायोग्लोबिन। ठीक है, तो बेटा ये आपकी हीमोग्लोबिन के बारे में सारे मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर उसकी, ठीक है, कंपैरिजन बता दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में, ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व बता दिया मैंने हीमोग्लोबिन का, और फिर रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
तो अब मैं नेक्स्ट आपको मायोग्लोबिन अभी करवाऊं या फिर कल करवाऊं, ये बता दो मुझे। ठीक है, क्योंकि हम अब डेली क्लास ले रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो इन चीजों में कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चर, कल वाले स्ट्रक्चर आपको आएंगे तो ये आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को लिख के थोड़ा सा दूंगी आज, वो आप लोग करना, इसके लिए बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ इवनिंग तक मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है बेटा, हाँ जी, अटेंडेंस सेंड कर देना आप लोग, अटेंडेंस सेंड कर देना। ओके, हाँ जी।